जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। चलिए आज हम वीडियो लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 6.2 और भाग 2। इससे पहले हमने 6.2 का एक वीडियो करवाया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं और उसके बाद ही इस वीडियो पर आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, NCERT पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड मैथ का सलूशन करवाया जा रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप प्रमेय 6.1 और 6.2 यानी थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम करके आइए, तभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उतर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें देखिए आकृति 6.18, ये वाली आकृति में यदि LM समांतर है CB और CN समांतर है CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB और बराबर में AN बटा AD। इसको हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है चूंकि जब LM समांतर हो CB के, अब चित्र में आप देखेंगे कि LM यानी L से M तक और C से B तक, C से B तक, ये जो दूरियां हैं, ये वाली दूरी है, ये समांतर होंगी। आप इसको ऐसे कर लीजिए कि ऐसे त्रिभुज बनाइए, ये बन गया इस प्रकार से। ऐसे बीच से काट दीजिए, ये है A और ये है B और ये है C और ये है M और ये है L। बिल्कुल इस ऊपर वाले त्रिभुज को आप ऐसे लेकर आ जाइए, तो ये B हो जाएगा, ये M हो जाएगा, ये ऊपर वाला A हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से इसे खड़ा कर देंगे। तो हम थेल्स प्रमेय के द्वारा करेंगे। चूंकि क्या है, LM जब समांतर होगी CB के, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लिखेंगे थेल्स प्रमेय के द्वारा। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो उसमें क्या होता है, AL बटे में क्या होता है, LC। क्या होता है, LC। ऊपर वाली भुजा के बटे में ये वाली भुजा, ये बराबर में ये वाली भुजा के बटे में ये वाली भुजा, यानी कि AM बटे में MB। समीकरण आप एक मान लीजिए, इसलिए यहां पर लिख लेंगे। चूंकि जब जो है CB CN समांतर है किसके, CB के, तब आप इस त्रिभुज को मिटा देंगे और इस प्रकार से नीचे वाले त्रिभुज लिख लेंगे। इसमें क्या लिखा है, इसमें हमने त्रिभुज क्या लिया है, त्रिभुज ABC में, A B और C में, इसमें क्या लेंगे, जब CN मतलब ये वाली भुजा, सॉरी CD और CD समांतर है किसके, इस वाली भुजा के, यहां पर लिख लेंगे सब लोग, ठीक है। LN, ये भुजा जब समांतर होगी इसके, तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को इस भुजा को ऐसे लिख लेना है त्रिभुज को। तो ये त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा। क्या बनेगा, ये भुजा, ये आ गई A और नीचे वाली भुजा है C और ये वाली भुजा क्या है D और ये आ गया N और ये आ गया L। तो हम इस त्रिभुज से निकाल लेंगे। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में थेल्स प्रमेय से करेंगे। कैसे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स
प्रमेय से। अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ए एन बटा एन डी, ए एन बटा एन डी और ए एल बटा एल सी बराबर में ए एल बटा एल सी। समीकरण 2 मान लेंगे, है ना, इसलिए ये आ गया। अब हमारे पास ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी बराबर है, तो हम समीकरण 1-2 से लिख लेंगे। समीकरण 1 व 2 से यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, यानी कि ए एल बटा एल सी है, इसके बराबर में यहां दिया है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इनको बराबर में लिख लेंगे। कैसे, ए एम बटा एम बी और बराबर में ए एन बटा एन डी, है ना। मतलब ये और ये बराबर हैं दोनों समीकरणों में, तो इनको हम बराबर कर लेंगे। या आप इस समीकरण में ए एल बटा एल सी का मान रख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन बटा एन डी और ये ए एम बटा एन बी, फिर भी ये वाला मान निकल के आ जाएगा। अब देख लेते हैं हमें क्या करना है, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी ज्ञात करना है। तो ए एम बटा एम बी है, इस पर ऐसे करते हैं, इसमें हम लोग एक जोड़ लें। क्या कर लें, एक जोड़ लें, या ऐसा करते हैं, इनमें इनको पलट लेते हैं। क्या करेंगे, पलटने पर तो क्या हो जाएगा, यहां पर एम बी बटा ए एम बराबर एन डी ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ए एन। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब भी नहीं आया, क्योंकि ए एम ए बी आ रहा है ना, एक आ रहा है ए बी ए एम और ए बी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक जोड़ लेते हैं, +1, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर लिख लेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर फिर हम क्या करेंगे, अब हम एक जोड़ेंगे तो m और b बटा में, इधर जब हम एक जोड़ेंगे तो ए एम का गुणा 1 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा और इसके नीचे भी, सॉरी यहाँ पर ए एम हो जाएगा और इसके नीचे ए एम है और इसके नीचे भी ए एम हो जाएगा, है ना। 1 से यहाँ पर इधर से गुणा कर दिया, ए एम का 1 से ऊपर भी और नीचे भी 1 मान लिया और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसके मतलब ए एन डी और नीचे ए एन है, तो ए एन इसके नीचे 1 है, यानी कि हर नहीं बराबर, तो हमें हर बराबर करना होगा, तो उसके लिए ए एन का गुणा 1 से ऊपर भी करना होगा और नीचे भी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हो गया एन डी बटा में ए एन और प्लस ए एन का गुणा इधर कर दिया, ए एन हो गया और बटा फिर हो गया ए एन। अब इनके हर बराबर हैं, ऊपर के जोड़ लिया, क्या किया, एम बी बटा ए एम बी प्लस एम बी प्लस ए एम अब क्या करते हैं, नीचे एक बार लिख लेते हैं ए एम, है ना।
अब क्या करते हैं, इधर ऊपर ऊपर को जोड़ लिया एन डी प्लस यहाँ पर हो गया ए एन, नीचे क्या आ गया, ए एन आ गया सबके नीचे। अब हम क्या करते हैं, एम बी और ए एम को जोड़ें। एम बी ए एम से घटाएं, या एम बी यहां से यहां तक की रेखा है और उसमें ए एम और जोड़ देंगे, या ऐसा करते हैं इसमें एक घटा देते, क्या हो जाएगा, एक घटा दे, यहां पर लिख दे एक घटाने पर। अभी देखना घटाने पर तो यहां फिर माइनस हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां पर भी माइनस हो जाएगा। अब हम एम बी से ये भुजा से पूरी भुजा माइनस कर दिए, यानी कि या अगर पूरी से ए एम भुजा है, क्या करते हैं, एम बी और को ए एम को जोड़ दिया, मतलब एम बी यहां से यहां तक की रेखा है और ए एम यहां से यहां तक की रेखा है। अगर इनको हम जोड़ दें तो ए बी प्राप्त हो जाएगा। हमने माइनस कर दिया था, उसको हम लोग प्लस करते हैं तो दो सब जगह प्लस आ जाएगा, और ऊपर ए एम बी मतलब यहां से यहां तक की जगह को इस रेखा में जोड़ देंगे तो ये पूरी रेखा मिल जाएगी। इसका मतलब हम यहां पर क्या लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं, और यहां पर हम नीचे जितना लिखा है उतना लिखा रहने देते हैं। इधर आ गया, अगर हम एन डी कौन सी रेखा है, यहां से यहां तक की रेखा, एन डी को आगे क्या लिखा है, ए एन है, यहां से यहां तक की रेखा में जोड़ दें तो ये हमें पूरी रेखा प्राप्त हो जाएगी, यानी कि ए से डी तक प्राप्त हो जाएगी। कितनी, ए से डी तक प्राप्त हो जाएगी, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, ए डी। नीचे क्या बचा है, ए एन बचा है। क्या अब भी नहीं आया है, ए एम, अच्छा ऊपर आया है, तो हम क्या करते हैं, इनको भिन्नों को पलट लेते हैं। क्या करते हैं, भिन्नों को पलट लेते हैं। अब देखिए वहां पर ए एम है, नीचे ए एम है, वहां पर ए बी है तो ऊपर ए बी है, यहां पर ए एन ऊपर है, ए डी नीचे है, तो पलट लेते हैं। लिखेंगे पलटने पर या भिन्नों को पलटने पर, पलटने पर तो ए एम ऊपर हो गया और ए बी नीचे हो गया, बराबर में ए एन ऊपर हो गया और ए डी नीचे हो गया। अब क्या आ गया, बिल्कुल वही आ गया, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी, तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम, है ना, यह सिद्ध हुआ, है ना, ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, है ना। चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने त्रिभुज बना बनाकर समझाने की कोशिश की है। इसी प्रकार अगला भी क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी के साथ करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा त्रिभुज यानी रेखा गणित टॉपिक सबसे कठिन लगता है, और वास्तव में ये सबसे आसान होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर लिया था। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। अब हम 4 पर बढ़ते हैं।
4 क्वेश्चन नंबर बहुत ही शानदार है और बहुत ही सरल है। इसको बहुत ही आसानी के साथ करेंगे और बिल्कुल वैसा ही है। अब सबसे पहले आकृति 6.19 में DE समांतर है AC के। कौन? DE रेखा जो है वो AC के समांतर है। आप ऐसा कीजिए, त्रिभुज अलग बना देते हैं और DF समांतर है, मतलब DF समांतर है AE के। सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC। जब हम लिख लेते हैं, चूंकि DE समांतर है, जब लिख लेते हैं, जब DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, तो मतलब कि ये वाली भुजाओं को आप भूल जाए, ये वाली भुजा को और ये वाली भुजा को। तो आप त्रिभुज को ऐसे बना लीजिए। हम बताएं इनको, इस भुजा को, मतलब कि DE ये वाली रेखा है, ये हम थोड़ा सा काला कर देते हैं, DE और AC थोड़ा सा काला कर देते हैं, ये वाली भुजा दिख रही होगी, तो हम इस प्रकार से कर लेते हैं। ये हो गया, ये हमारी भुजा। अब ये है A और ये है C, ठीक है, और ये है D और ये है E और ये है B। बात समझ रहे होंगे? हमने इन रेखाओं को मोड़ा दिया है। अब क्या दिख रही हैं? DE समांतर है किसके? AC के। देखो समांतर है। अब हम इसको इस प्रकार से बना लेते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हो गया A, ये हो गया C और ये हो गया D और ये हो गया E और ये हो गया B, ये हो गया B। अब तो बहुत ही आसान हो गया, आप देख रहे हैं। अब त्रिभुज क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, कौन सी? थेल्स प्रमेय से। इसमें भी थेल्स प्रमेय का उपयोग होगा। अब थेल्स प्रमेय क्या होता है? BE बटा, क्या लिखेंगे हम? BE, ये ऊपर वाली भुजा के नीचे ये वाली भुजा करते हैं, BE बटा EC हो जाएगा, बराबर में B और D, अपान में क्या हो जाएगा? D और A। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अगला हम करते हैं, जब चलिए दोस्त, क्वेश्चन को आगे करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, उसके कारण वीडियो स्टॉप हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये हमने समीकरण 1 मान लिया। अब क्या करेंगे? त्रिभुज देखेंगे और क्या दिया है? DF समांतर है AE के। जब DF समांतर है, ये वाला DF समांतर है AE के, तो आप इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए। आप इसको भूल जाइए और इस वाली लाइन को भूल जाइए, सिर्फ इसको याद रखिए, इसको। तो ये कैसे बन जाएगा?
इस प्रकार से बन जाएगा, ये ऐसे और ये बी है और ये है ए और ये है ई और ये है डी, ये है एफ। अब इसको सही तरह बनाना चाहें तो ऐसे घुमा देंगे, कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये ए और ये हो गया ई और ये हो गया डी, ये हो गया ई, सॉरी ये हो गया एफ, ये हो गया एफ, डी एफ समांतर है ए ई के। अब ये हो गया बी हमारा। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज से देखेंगे तो त्रिभुज जब डी एफ समांतर है ए ई के, तब क्या करेंगे, त्रिभुज ए और बी और ई में, है ना। अब हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से वही करेंगे जो हमने पहले समीकरण में किया है, थेल्स प्रमेय से, या कह सकते हैं प्रमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय से। अब क्या करेंगे, बी एफ बटे में क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा। क्या आएगा, एफ ई बराबर में बी डी और अपान में क्या आ जाएगा, डी ए। क्या आ जाएगा, डी ए। ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 व 2 से अब देखेंगे बी ई ये है और बी एफ ये है, क्या इधर का समांतर है, बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए। तो हम ये और ये बराबर है तो इसके बराबर में ये और ये लिख लेंगे, मतलब बी ई और बटे में ई सी बराबर में ये वाला लिख लेंगे। जब ये और ये बराबर है तो इसके बराबर में ये वाला लिख लेंगे, बी एफ और बटे में क्या हो गया, एफ ई हो गया। क्या हो गया, एफ ई हो गया। अब क्या देखें, हमें यही सिद्ध करना था, बी एफ इधर है तो क्या आप इधर का इधर कर लो और इधर का इधर कर लो। बी एफ बटा एफ ई है, इसको इधर ले आओ, पूरे को पक्षांतर कर लीजिए। क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने का मतलब जो दाएं हैं वो बाएं ले आओ, जो बाएं हैं वो दाएं ले जाओ। तो क्या हो गया, बी एफ अपान में एफ ई, इधर हो गया बी ई अपान में ई सी। तो यही हमें सिद्ध करना था, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, ऊपर लिखा है बी ई और बटे में ई सी। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। थेल्स प्रमेय के द्वारा हम लोग करते हैं, आसानी से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल थेल्स प्रमेय के साथ हम लोग करते हैं। जब हमने डी ई समांतर था ए सी के, तो हमने दूसरा त्रिभुज बनाया था ये वाला और ऐसे मोड़ के बना लिया। फिर जब डी एफ समांतर हुआ ए ई के, तो वो त्रिभुज हमने बनाया इस प्रकार से, और दोनों को ऐसे कर लिया, समीकरण 1 2 मान लिया और 1 2 से कर दिया। तो ये आपस में बराबर थे, ये आपस में बराबर थे, तो ये क्या कर लिया, ये आपस में बराबर कर लिया। फिर हमारे पास ये आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ही शानदार तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।